अभी सुबह के 9 बजे और सामने से सांभर बहुत बोल रहा है। ये देखिए आवाज़ आई। सांभर जनरली कॉल करता है टाइगर के लिए, या बड़ा लेपर्ड होगा। छोटे लेपर्ड को भाव नहीं देता क्योंकि छोटा लेपर्ड उसका कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ये पक्का इस टाइम पे टाइगर की मूवमेंट हो रही है। ये देखिए अभी अपनी जो ऊपर वाली लैंड है ना, जहाँ पे मुझे वो केज हाउस बना के टेंट कैंपिंग करनी है, वहाँ पे आया हूँ। ये देखिए जितने मकड़ी के जाल हैं इन सब में ओस जम गई है, तो केवल मकड़ी के जाल अलग अलग दिख रहे हैं। ये देखिए एक जाल ये है, एक ये है, ये देखिए नज़दीक से इसमें ओस की बूंदें साफ साफ दिख रही हैं। एक ये है, एक ये है, ये आगे तक है। और वो जो बांस के पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे तक अपनी लैंड है, और पीछे तक। तो ये सेंटर में आएंगे, तो इसके आसपास ही वो ज़मीन साफ़ कराऊंगा, तो एक अच्छा नेचुरल लुक भी रहेगा। पीछे पूरा जंगल, इधर बांस और बीच में केज हाउस। फिर आज जा रहा हूँ नदी में, पानी की रिपेयरिंग चल रही है वहाँ पे। प्लम्बर तो आ नहीं पाया, तो हरी मोहन और जोशी जी रिपेयर कर रहे हैं। अभी टेम्परेरी चालू करेंगे। आज खबर आई है कि रास्ता भी खुल गया है। जो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता था जो बंद था, अब उसमें बोलेरो और महिंद्रा मैक्स की गाड़ियाँ जो लोकल चलती हैं वो निकल रही हैं। 2x4, 4x4 नहीं 2x4 भी निकल रही है। तो अब अगर किसी को ऋषिकेश से भी आना है ना पब्लिक कन्वेंस से, तो वो ऑप्शन भी है जो हमेशा होता है। 50-100 रुपये, मेरे ख्याल 100 रुपये के आसपास पर पर्सन लेते हैं ऋषिकेश नगर पालिका से। और यहाँ विंध्यवासिनी मंदिर तक गाड़ी उतार देती है। एक गाड़ी जो है आगे तक जाती है, उसका ओनर हमारे पीछे ही रहता है, तो वो तो रिजॉर्ट तक ही उतार देती है। तो अगर किसी को पब्लिक कन्वेंस से आना हो तो वो जब कांटेक्ट करेगा तो गाड़ी के ड्राइवर का, क्योंकि हर दिन गाड़ी चेंज होती है, 3-4 गाड़ी का नंबर से चलता है, तो उस दिन किसका नंबर है वो हमारा स्टाफ आपको दे देगा। तो उसमें बैठ के आप 100 रुपये पर पर्सन में भी ऋषिकेश से यहाँ आ सकते हो। कल जब जानवरों के बारे में बता रहा था मैं, मैन ईटर की बात, तो 3 खतरनाक जानवर मैंने बताया। जब मैं एडिटिंग कर रहा था वीडियो, तो मुझे याद आया कि मैंने 3 में हाथी बोला, लेपर्ड बोला, टाइगर बोला। स्लॉथ बेयर को तो मैं भूल गया जो यहाँ पे हैं। आगे मैंने स्लॉथ बेयर का जिक्र किया था, लेकिन डिस्कशन में कि भाई जो खतरनाक अटैक करते हैं, लेपर्ड से ज़्यादा खतरनाक है भालू। भालू एक्चुअली नहीं बोलते इसको, स्लॉथ बेयर को, इसको बोलते हैं रीछ। बाकी भालू को भालू बोलते हैं, इंग्लिश में तो बेयर ही बोलते हैं। स्लॉथ बेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर जो इंडिया में होते हैं, और बाकी ग्रिजली वगैरह तो बाहर होते हैं। लेकिन ये जो रीछ होता है ना, ये अलग ब्रीड है, जो कि एंट ईटर होते हैं। ये दीमक और चींटी खाते हैं, इसलिए चोंच से निकली होती है, स्नाउट निकला होता है। और ये वैक्यूम बना के, जैसे उसका गड्ढा है, मान लीजिए दीमक का है, उस पर अपना लिप्स, इसका लिप भी थोड़ा आगे को निकला होता है, उससे टाइट करके, जैसे हमारा वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वैसे सक्शन बना के खींच रहे, जोर से सांस खींचता है, सारी दीमक वगैरह निकल के इसके पेट में, दीमक हो चाहे चींटी हो। और उसमें साउंड भी आती है। अगर आप जंगल में जा रहे हो ना, जैसे अभी मैं जंगल में हूँ, उसमें भालू हैं, तो अगर कहीं भी ऐसे बिल्कुल वैक्यूम बना के खींचने की, और वो आवाज़ इतनी निकलती है कि 200 मीटर दूर तक आवाज़ जाती है। अगर आपको ऐसा लगे कोई खींच रहा है कुछ सक्शन बना के, तो वो भालू है। भालू मतलब रीछ। रीछ नाम आया संस्कृत के वर्ड से, रिक्ष, संस्कृत में बोलते हैं रिक्ष, तो वो अपभ्रंश भाषा में रिक्ष से हो गया रीछ। तो वो जो मैं कल बोलना भूल गया खतरनाक जानवर में, तो बड़ा ही खतरनाक है। और दूसरी बात, ये सबसे सनकी है। जितने भालू होते हैं बाकी ना, एक सन बेयर भी होता है, जो कि इनके ना वो होता है वी शेप या वाई शेप में वाइट मार्क होता है, वो
हिमालयन ब्लैक बेयर को भी होता है, सन बेयर को भी होता है, थोड़ा सा ऑरेंजिश या उसका बड़ा थोड़ा पीला सा कलर लेके, साइज़ में छोटा होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होता। यहाँ जो है मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि यहाँ रीच है, स्लॉथ बेयर। और ये ही एक ऐसा भालू है जो बिना बात के अटैक करता है। मतलब बाकी को आप छेड़ोगे तो वो अटैक करेगा, और बाकी जो आप देखोगे वो, अगर आपने डिस्कवरी वगैरह के देखे हैं या ट्रैकिंग के आप वीडियो देखते हो बाहर के ग्रिजली बेयर, तो वो क्या करते हैं, मॉक चार्ज करते हैं। जैसे हमारा बंदर नहीं होता, बंदर घुड़की एक वर्ड होता है कि हाँ हाँ करके आएगा, लेकिन अगर आप डरोगे नहीं, रुक जाएगा, चला जाएगा। हाथी भी मॉक चार्ज करता है, हाथी एकदम से आएगा, लेकिन अगर वो नहीं है, रॉग एलिफेंट नहीं है, मस्त पीरियड में नहीं है, तो आएगा ऐसा सिर पे झटकेगा, स्पेशली फीमेल, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो बच्चों को, उसका काम है भाई बच्चों को प्रोटेक्शन करना, तो वो ऐसे आएगी, धूल उड़ा के पीठ पे डालेगी, एक आध डाल तोड़ देगी पटाख से। ये सब मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि भाई ये कुछ नहीं करेगी, डटे रहो, लौट जाती है। रॉग हो तो मत डटे रहो, भाग जाओ, नहीं तो वो तो चितड़े उड़ा देगा। ये जो है रीच, इसका भी ये कोई प्रवोक नहीं, और ये मॉक चार्ज नहीं करता। अगर ये दौड़ के आ रहा है ना, तो आप डटे मत रहना, निकल लेना पतली गली से, क्योंकि ये रुकता नहीं है। ये दौड़ के आ रहा है, और आदमी से तेज, बहुत तेज नहीं दौड़ पाता, लेकिन आदमी से तो तेज दौड़ता है। अब अगर आपको भागना है ना, उससे तेज तो नहीं दौड़ रहे, फिर आप सांप की तरह से ऐसे जिग जैग भागो, तो उसकी भारी भरकम जो बॉडी है ना, उस हिसाब से मोड़ नहीं ले पाएगा। तो स्लॉथ बेयर जो है यहाँ है, वो भी खतरनाक है। मैन ईटर नहीं होते, लेकिन उसके कैनाइन टीथ होते बड़े लंबे। कार्निवोरस ही, ओमनीवोरस बोला जाता है भालू को, लेकिन होता तो जो जूलॉजिकली तो वो कार्निवोरस ही है, कार्निवोरा में ही गिना जाता है। तो जब भालू को जो पालतू बनाते थे ना जो लोग पहले, अब तो बैन हो गया गवर्नमेंट ने, तो उन लोगों को बोलते थे कलंदर। जैसे गाना सुना होगा ना आपने, दमादम मस्त कलंदर। तो ये जो कलंदर है ना, एक जाति थी पाकिस्तान साइड, जो कि इंडिया में भी थी। तो भालू को पालतू बना के उसको डांस वांस कराते थे, और बड़ा ही मतलब क्रूअल तरीका था। छोटे बच्चे ये एक्चुअली क्या करते थे, जहाँ देखा भालू की गुफा है वहाँ घात लगा के बैठेंगे और भालू को मार देंगे। भालू मतलब फीमेल भालू को। अब उसके जो कब्स बचेंगे, जनरली 2 या 3 कब्स देती है, और पीठ पे लेके घूमती है वो। और कब्स की बात से बता दूं कि ये क्या होता है कि जब भालू है ना, एक तो सनकी, मैंने बताया सनकी है, ये पेड़ पे चढ़ना जानते हैं, लेकिन अगर आप इनसे चैलेंज करोगे, या मान लीजिए टाइगर आ गया, कुछ आ गया, तो ये नहीं कि पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचा ले, ये ग्राउंड पे बने रहता है। स्लॉथ बेयर मर जाएगा, लेकिन अच्छा ये है कि अगर टाइगर से फाइट होगी तो हारना इसी को है 99%। अभी आपने 2-3 स्टोरी देखी जो मैंने बताई थी, जो टेम्पल टाइगर था, कि उसको 2 बार भालू ने उससे उसका शिकार छीना, गाय जो मारी थी। लेकिन वो होता ना एक टाइगर का, यार जाने दे यार, कौन पंगा ले यार, कौन लफड़े में पड़े, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि वो लड़ सकता है, लेकिन क्योंकि भालू के नाखून इतने लंबे लंबे होते हैं कि जब लड़ाई होगी 2-4 तो टाइगर को भी लगेंगे और बड़ी तकलीफ देंगे, बहुत दिन बाद ठीक होंगे। तो वो सोचता है यार जाने दे, ले जाने दे इसको, मैं तो फिर मार लूँगा, क्योंकि ये शिकार तो कर नहीं पाता भालू। ये तो कहीं गौशाला में घुस के मार दे वो अलग है, दौड़ के पीछा करके नहीं मार पाता किसी को, जानवरों को। तो लेकिन अगर टाइगर अपनी पे आएगा तो मारेगा। इवन टाइगर शिकार भी करते हैं भालू का, वो जहाँ पे उनको पता होता है कि भालू का अड्डा है वहाँ पे छुप के बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर टाइगर को ये मालूम चल गया कि भालू को मालूम चल गया है कि टाइगर उसके ऊपर आ रहा है, फिर टाइगर नहीं जाता, छुप के वार करता है। जैसे जंप मारी, वो भालू जा रहा पीछे से जंप मारी और सीधे उसकी पीठ पे गिरता है, पीठ पे पंजा मारेगा और रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। जैसे ही रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा, भालू पैरालाइज हो गया, फिर ये अपना घूमता रहेगा जो भी है, फिर उसको मारेगा जब देखा, क्योंकि चल फिर सकता ही नहीं फिर भालू। एक टाइगर था जो जिसके बारे में बोला जाता था कि उसने खास अड्डा बना रखा था, जहाँ भालू आते हैं वहाँ बैठा रहता, तो पीछे से कूदता था, एक शॉट में, एक पंजे में सीधे रीढ़ की हड्डी तोड़ेगा और उसके बाद उसको खाएगा। इनके मतलब टाइगर की पॉटी में भी भालू के बाल निकलते हैं, तो इस तरह से कर ले। लेकिन ये जो पेड़ पे चढ़ना जानता है तो वो, हाँ, लेकिन फीमेल चढ़ती है,
अब अगर उसके बच्चों को खतरा है तो वो ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को बोले कि तुम चढ़ जाओ, बच्चों को पीठ पे बैठा के वो चढ़ जाती है। और इसको एक्चुअली बच्चे जब तक ये यंग एज के हैं तब तक तो पेड़ पे चढ़ना इनके लिए बड़ा आसान है भालू के लिए। जब ये अडल्ट हो जाते हैं ना, चढ़ जाते हैं पेड़ पे, लेकिन इतना आसान नहीं होता क्योंकि इतने इसके स्लॉथ बेयर के इतने लंबे नाखून हैं कि वो उसको पेड़ पे चढ़ने में दिक्कत होती है। तो ये अपने मीन्स टाइगर है तो भी नहीं डरेगा, सामने लड़ जाएगा। अच्छा, इसके घुटने भी जो है ना आदमी की तरह से हैं, नी जॉइंट जैसे हैं, पूरा मूवमेंट वाले हैं। तो दो पैरों पर बिल्कुल आदमी की तरह से खड़ा हो जाता है, सारी आवाज़ें निकाल लेता है, जितनी तरह की आवाज़ है, औरत के रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़, मतलब कई तरह की आवाज़, बहरूपिया समझ लो। और टाइगर भी ऐसे ही है। अब टाइगर जब भालू को मारना चाहता है तो कई बार वो सांबर डियर की आवाज़ निकालता है। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैंने एक वीडियो में बोला था कि टाइगर डियर की आवाज़ निकाल लेता है। टाइगर बाकायदा जो सांबर डियर की कॉल होती है ना, पॉम करके होती है, वो मिमिक कर लेता है और वो करता है भालू को, कि भालू समझे कि भाई सांबर डियर है यहाँ पे और उसका शिकार कर ले। अब भालू भी इस बात को समझ चुके हैं। अब कंडीशन ये है कि जब सांबर डियर कॉल करता है ना, तब भी भालू डर जाता है और अलर्ट हो जाता है एकदम। उसको लगता है कहीं ये टाइगर तो नहीं सांबर की आवाज़ निकाल रहा है। तो ये कंडीशन भालू की वहाँ पे। और इवन हाथी बहुत चिढ़ते हैं इससे, स्लॉथ बेयर से। एक बार हाथी अपने एरिया में टाइगर को बर्दाश्त कर लेते हैं, इसको नहीं करते। ऐसे गेंडे कुछ भी होगा, भालू को नहीं रहने देते अपने पास, वो भगा देंगे। भालू का जनरली लेपर्ड कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन ऐसे केसेस हैं कि मतलब फुली अडल्ट नहीं, लेकिन मान के चलो आप अडल्ट होने वाला था भालू, तो लेपर्ड ने मार दिया भालू को। और भालू ने लेपर्ड मारे, ऐसे ही बहुत किस्से हुए। लेकिन अगर फुल्ली अडल्ट भालू है तो लेपर्ड उसका नहीं कुछ कर पाएगा। जंगली कुत्ते जो होते हैं, ढोल, जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, तो वो ढोल अलग होते हैं। मैं फ़ोटो दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, क्योंकि जो जंगली कुत्तों से आप समझ रहे हो ना, वो आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देख के समझ रहे हो, वो चितकबरे होते हैं, वो नहीं, वो भी वाइल्ड डॉग होते हैं। ढोल भी जंगली कुत्ते होते हैं, लेकिन ब्राउन कलर के होते हैं, जैसे हमारे देसी कुत्ते होते हैं ना, वैसे ही हैं, लेकिन पूंछ बड़ी झबरीली होती है। ये भी झुंड में वार करते हैं। ये क्या करते हैं, भालू की गुफा है तो इनको पता है भालू इसमें जाएगा, तो उसको घेर लेंगे, उस गुफा में जाने नहीं देंगे। लेकिन ये भी तब जब है कि वो 70% पे, मतलब फुल्ली ग्रोन नहीं है। तो जब फुल ग्रो मेल, देखिए मेल तो जनरली 150 किलो तक भी हो जाते हैं भालू, फीमेल 25-30 किलो कम होती है। तो फुल्ली अगर अडल्ट भालू है तो फिर ये कुत्ते उत्ते पंगा नहीं लेते, ना लेपर्ड उससे पंगा ले, केवल टाइगर ही लेता है जब शिकार करना चाहता है। लेकिन टाइगर को भी पता है कि अगर इसने देख लिया मुझे तो भाई साहब इससे पंगा मत लो, इससे साइड से ही निकल लो। ये जो अपना लक्की है, इसी की तरह से दिखते हैं ढोल, बस पूंछ का फ़र्क है। इसकी पूंछ मुड़ी हुई है और उसकी पूंछ बिल्कुल लंबी सी झबरीली सी भेड़िए की तरह होती है। अभी ये कलंदर का मैं बता रहा था। कलंदर क्या करते हैं, जब छोटा सा बच्चा माँ को मार दिया, बच्चे पकड़ लिए। अब ये बच्चों के पहले तो सबसे पहले कैनाइन दांत जो होते हैं, जब 1 साल का बच्चा होता है तो कैनाइन दांत तोड़ देते हैं। कितना दर्द होता होगा दांत तोड़ने में। और उसके बाद में उसकी नाक के नथुने, जैसे गाय वगैरह को जो नकेल डाली जाती, नाक के नथुने में से इधर डाल के इधर निकाल लेते हैं। ये ऐसा नहीं करते, यहाँ पे गरम और सरिया डाल के इस जगह पे छेद करते हैं, और फिर उसमें से जो छेद हो जाता है, फिर उसमें ये धागा और जो भी नकेल डालते हैं, तो उससे बहुत दर्द होता है उसको। और इवन जब ये बच्चे को करते हैं, भालू के बच्चों के, वो खाना वाना, कई तो मर जाते हैं उसी प्रोसेस में, मर जाते थे, अब तो ये नहीं करते, जब करते थे। और जो बचते थे वो खाना वाना खाना छोड़ देते थे, इतना उनको दर्द होता था। फिर ये एकदम, क्योंकि उसके मेन दांत तो तोड़ दिए हैं जो जिसकी दम पे भालू अटैक करता है। अब ये उसको रस्सी बांध के घुमाया करते थे और उससे करतब साइकिल चलवाओ, ये सारा कुछ सिखा सुखू के ये सारा करते थे। पहले मुग़ल, ये कलंदर लोग की नौकरी, मुग़ल बादशाह इनको नौकरी देते थे अपने दरबार में। उनका कलंदर का काम था, जैसे मदारी का काम होता है बंदर के खेल दिखाना, वैसे कलंदर का काम था भालू के खेल, नए नए करतब सिखा के लाते थे।
बादशाह खुश होता था और पैसे देता था, सैलरी भी रखते थे इन लोग को, कलंदर को। तो ये फिर अभी गवर्नमेंट ने बैन किया, मेरे ख्याल से 2009 या 10 में लास्ट पकड़ा गया। और जितने कलंदर लोगों से भालू छुड़ाए गए थे वो भालू आगरा में रखे गए। तो अब बचे अदरवाइज तो भालू का सबसे बड़ी समस्या। और भालू के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, भालू के हर चीज़ को उसको तावीज़ और उससे ज़्यादा रिलेट किया जाता है। नाखून, उसके पेनिस की हड्डी, तो भाई साहब ऐसे आदमी खरीदता था कि करोड़ों रुपये रेट लगा के, जो उनकी जो कैपेसिटी होती थी। नाखून, बाल, हर चीज़। और कल मैं एक स्टोरी बता रहा था आपको जो इसकी टेम्पल टाइगर की, वो उसमें था कि भाई भालू का मांस खाने, कॉर्बेट ने बताया भालू का मांस खाने से गठिया ठीक होता है, ये धारणा भी है। तो लोग भालू का मांस भी खाते थे, उसके बाल से लेके एक एक चीज़ की बड़ी वैल्यू। ताबीज़ के अंदर 3 पता चला भालू के बाल डाल दिए, भले ही वो उन्होंने अपने सिर के काट के डाल दिए हो काले रंग के, वो बेचा करते थे। तो इससे भालू बहुत अभी है, 20-25 हज़ार भालू है इंडिया में, अब तो बच गए, लेकिन पहले तो भालू ख़त्म होने के कगार पे आ गए थे। तो यही है, देखिए जंगल है, इन सब इसमें भालू हैं। जो हमने भालू घाटी का जो एक वीडियो बनाया वो इसके पीछे ही है भालू घाटी। तो भालू दिखते नहीं, बड़ा रेयर है, लेकिन एक बार हमारे स्टाफ को मिला, तो वो ऐसे जा रहे थे, नहीं मिला नहीं था, एक बार शायद मिला भी था, वो दूर से शमशेर बोल रहा था उसको मिला था। बाकी भंडारी वगैरह यहाँ से जा रहे थे, तो ऊपर के गांव वालों ने कहा यार इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ भालू है। तो वो लोग आ गए थे वापस। और एक बार दूर से शमशेर या पुष्कर थे, या कोई शमशेर और कोई और था, उनको भालू दूर से दिखा था। मुझे एक बार दिखा है गाड़ी में, भालू घाटी में ही। और अब शायद वो मूव कर गया है, क्योंकि भालू घाटी की स्टार्टिंग में ही थी। जनरली उस टाइम पे तो वो भालू और 3 बच्चे दिख ही रहे थे, बहुत दिख रहे थे। 15, 16 या 17 की बात होगी। ये लक्की जी मस्त नींद निकाल रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना सो जाते हैं। भालू कई केस में मैन ईटर बने हैं। एक स्लॉथ बेयर ऑफ मैसूर, मेरा एक वीडियो है चैनल पे, अगर आप देखोगे, साउथ मैसूर का था वो। उसने करीब 12-13 आदमी मारे थे, 24-25 घायल किए थे। लेकिन 12-13 जो मारे थे उसमें से केवल 2 या 3 को खाया था उसने, बाकी को खाया नहीं था, बस मार दिया था, खाया नहीं था। उसको केनेथ एंडरसन ने मारा था। और केनेथ एंडरसन की जो वाइफ थी, उन्होंने एक भालू पाला हुआ था, ब्राउनी ऐसा पता नहीं कुछ नाम था। तो उसको पाल के उसको बहुत सारे करतब सिखाए थे। वो बांस किस्से को पकड़ के बोलो शूट, तो बांस पकड़ के बंदूक की एक्टिंग निकालता, ऐसे करता जैसे बंदूक से मार देगा। ये सब उस भालू का करतब सिखाए हुए थे खुद केनेथ एंडरसन की वाइफ ने। लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं था, अनाथ भालू मिला था उनको, तो वो मर जाता तो वो अपने घर ले आई और उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। देखिए नदी में जो पानी आया था, कितने बड़े बड़े पेड़ के तने हैं बह के आए हुए सामने से। ये लकी जी अपनी मसाज करवा रहे हैं, बैम्बू मसाज। अभी प्रधान के भाई को खा गया था। कौन, ये यही वाला? कब? बैठ रखा था गेट पे। हाँ वो आया, उसने बोला वो पिटेगा तो मेरे हाथ से। हाँ उसने सीधा चला गया उसके मुंह पे। लाकी हरिमन बता रहा है कि प्रधान के भाई को कहा जिसने काट लिया है। गेट पे बैठा हुआ था, उसने कहा ए कुत्ते तू पिटेगा, इसने धर दिया। अब जब से इसको पता चला इसका नाम लकी हो गया, इसको कुत्ता कहलाना जाना पसंद नहीं है। वो कुत्ता बोलोगे तो काटे जाओगे। अब जहाँ मैं बैठा हूँ ये जंगल है बहुत घना, पीछे लेपर्ड हो सकता था पीछे एक हाथ लगा के, अगर मैं नीटर होता तो। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरे साथ ही लकी बैठा हुआ है। और ज़रा सा लेपर्ड वेपर्ड कोई भी जानवर पीछे होता तो गुर्राता। ये जो कुत्ता होता है लेपर्ड का फेवरेट फूड होता है। तो एक बात हो सकती है, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये अलर्ट करेगा अगर पीछे से लेपर्ड आने वाला होगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं कि वो इसी के ऊपर घात लगा के बैठा हो, बड़ा सावधानी से। हिलेगा डुलेगा नहीं तो ये नहीं पहचान पाता। तो मालूम चला यहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं पे आके कूद जाए, बोले मेरा लंच तो यहाँ पे है। भालू की एक और ख़ास आदत होती है, ये भालू की जो
मतलब फीमेल भालू होती है। भालू जब अपने बच्चे पालती है तो क्या करती है कि वो अब दुनिया भर के जो चीज़ें खा रही है वो कैरी तो कर नहीं सकती, उसके हाथ तो है नहीं, वो मुंह में कितना भरेगी। क्योंकि टाइगर वगैरह तो जहाँ शिकार करते हैं वहाँ अपने बच्चों को ले जाते हैं, और ये दुनिया भर में दीमक चींटी खाती है, तो ये क्या करते पेट में भर लेती है, हाफ चबा चबा के या गुटक के शहद, दुनिया भर के चींटी और जो कुछ भी खाएगी, फ्रूट्स और सब कुछ पेट में, और फिर जब बच्चों के सामने जाके उल्टी कर देती है। तो वो हाफ डाइजेस्ट किया हुआ जो मटेरियल है उसको बोला जाता है बेयर ब्रेड, भालू की रोटी। उसको पूरा पौष्टिक खाना बच्चे खा लेते हैं। अब इसमें भी इंसान जो है, कुछ जो लोग हैं उसको भी चुरा लेते हैं, और वो भालू की उल्टी जो एक ठोस रूप में निकलती है, एक केक की तरह से, जैसे हमारे वो केक होते हैं ना, बेकरी वाले जो केक होते हैं ब्रेड की तरह से, वैसे निकलता है। तो ये बेयर ब्रेड, इसको इंसान चुरा लेते हैं और फिर खाते हैं। चलिए, आज स्लॉथ बेयर के बारे में भी डिस्कशन हो गया। ये सही तरीका है, ट्रैक पे किसी जानवर के बारे में बात कर लो, वरना क्या दिखाओ बार बार कि ये देखो ये पेड़, ये पत्थर, उसी रूट पे ट्रैक करना है। तो रोज़ रोज़ क्या बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये है कि एनिमल इतने सारे हैं कि अगर एक ही ट्रैक पे चल के मैं बताऊं तो पूरे साल बताता रहूं, जानवर ख़त्म नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।